Okay, now screen is visible. Yes. Okay, today's topic is conditional statement. Okay, there are different types of conditional statement: if else, if else ladder, nested if and switch case. Okay, तो इसमें से हम मोस्टली if else ज़्यादा यूज करते हैं. ओके, if else ज़्यादा परफेक्ट करना है. ठीक है, if else ladder ज़्यादा यूज नहीं होता, नेस्टेड if भी ज़्यादा नहीं यूज होता Yes. है, स्विच स्टेट होता है बट रेयर भी. ज़्यादा तो हम सेलिनियम में ई फिल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको परफेक्ट करो. ठीक है, करना तो सभी है बट इसको ज़्यादा परफेक्ट करो ई फिल्स को. ठीक है, इजी होता है आज का टॉपिक. इसके ऊपर आपको ना थ्योरी आएगी ना इंटरव्यू पे कोडिंग करने को बोलेंगे. इस रिलेटेड नहीं बोलते बट इसका अगर ये अगर परफेक्ट हो जाएगा ना, तो आपको मीन मैक्स नंबर फाइंड आउट करने को बोलेंगे बाय यूजिंग एरे. तो एक एरे डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें से मीन नंबर निकालो या Yes. मैक्सिमम नंबर निकालो. तो उस टाइम में हमें ई फिल्स यूज करना पड़ता है. ठीक है, स्वैपिंग कंसेप्ट होती है. ठीक है, ये सब मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा. जैसे जैसे आप आगे अपना सेशन बढ़ते जाएगा तो प्रोग्राम इंटरव्यू लेवल के क्या क्या होंगे वो भी बताऊंगा. कोडिंग करके भी बताऊंगा, प्रैक्टिस करना वही आएगा इंटरव्यू में. ओके, चलो. स्विच स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसे है ना, इसमें ये मल्टीपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट रहता है. ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को ही और में बोला गया है कंडीशनल स्टेटमेंट. याद रहे ना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अलग होता है और कंडीशनल स्टेटमेंट अलग होता है, तो दोनों सेम ही होते हैं. ईफ स्टेटमेंट, Okay. ईफ स्टेटमेंट में हम एक ही स्टेटमेंट को चेक करते हैं. ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, ये मल्टीपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट रहता है. आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है, उसमें से एक को सेलेक्ट करना पड़ता है. सिंपल है दोनों चीज़ें. इफ स्टेटमेंट में ये चार पार्ट हुए. एक सिंपल इफ होता है, इफ इल्स होता है, इफ इल्स स्लाइडर होता है और नेस्टेड इफ होता है. मोस्टली वी फॉलो इफ इल्स, ज़्यादा तो यही यूज होता है. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे मैंने टाइप्स लिखे हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट: if statement and switch statement. If statement are divided into four types: simple if else ladder, nested if. अब simple if क्या होता है वो पढ़ते हैं. इट इज यूज व्हेन वी वांट टू टेस्ट कंडीशन, जब हमको कोई कंडीशन टेस्ट करनी होती है, जब सिंगल ही कंडीशन हो, उसे कंसोल पे लाना है उस स्टेटमेंट को, तब इफ यूज करेंगे. सिंटैक्स बनाया है यहाँ पे: इफ ब्रैकेट में कंडीशन, ये कंडीशन पॉजिटिव होगी मीन्स ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अगर एक स्टेटमेंट रिलेटेड कुछ आप ना बनाओ भी ना, तो ये रिलेटेड, ये ना ब्रैकेट के नीचे ये स्टेटमेंट जो लास्ट वाला है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है. ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला ही है. ठीक है, इसलिए ज्यादा करके हम इफ कंडीशन नहीं यूज करते हैं, इफ इल ज्यादा यूज करते हैं. सेम चीज है if else statement. इट इज यूज टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट, आइदर if स्टेटमेंट और else स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल कंडीशन. इसमें सेम है. आगे इसमें मैं सिंटैक्स रास्ते से बनाया है. इफ कंडीशन स्टेटमेंट else में फिर से स्टेटमेंट लिखा है. देखो, इफ ये जो पहली कंडीशन है, इफ कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इल्स वाला पार्ट वो इग्नोर कर देगा. अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इल्स ब्लॉक ऑफ कोड ये एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, प्रोग्राम में अच्छे से समझेंगे. इसमें थ्योरी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, जब प्रोग्राम लिखेंगे हम तब अच्छे से आपको समझेंगे. इफ इल्स स्लाइडर स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि इट इज यूज व्हेन वी हैव ओनली वन इफ ब्लॉक एंड मल्टीपल इल्स ब्लॉक एंड वन लास्ट इल्स ब्लॉक. देखो, ये जो कंडीशन है ना, इसमें मैंने एक इफ कंडीशन बनाया, स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका इफ इल्स ये अलग से एक कंडीशन, ये कंडीशन वन हो गई, ये कंडीशन सेकंड हो गई, वापस सेम चीज इफ कंडीशन लिखा है, एक कंडीशन थर्ड हो गई, और ये लास्ट वाला इल्स है ना, ये फर्स्ट इफ का इल्स है. ठीक है, लास्ट इफ जो है Okay. ये Okay. फर्स्ट हाँ. वाला Got इल्स it. है. ठीक है, बाकी इल्स ही प्लाडर है. तो ये प्रोग्राम करूंगा तो अच्छे से समझेंगे. ठीक है, कैसा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है, कौन सी कंडीशन ट्रू होने के बाद कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, या ये स्कीप हो जाएगा या इल्स पार्ट आएगा, ये प्रोग्राम में समझाऊंगा. ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. देखो, ये नेस्टेड इफ भी है ना, बहुत कम यूज होता है. ये सिंपल है. अगर आप एक इफ ब्लॉक बनाओगे
और इल्स ब्लॉक बनाओगे, मतलब ए इफ कंडीशन उसका इल्स पार्ट ये हो गया। तो अगर यही चीज उसके अंदर मेंशन करोगे, मतलब वही चीज इफ कंडीशन ब्लॉक इल्स और ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट है, मतलब इफ के अंदर इफ बना देना, उसे ही बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, ये इफ कंडीशन उसका इल्स ये पार्ट होगा। इस यही चीज मैंने क्या किया, इसके अंदर मेंशन कर इसको दी है। हाँ ऊपर दो बार दो यूज बार, किया हाँ, सेम। ये इफ वाला भी अलग से है और इल्स वाला भी अलग से है, तो ये हो यस। गया नेस्टेड इफ। ठीक है, इजी होता है कुछ नहीं। और लास्ट वाला है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि मैंने बोला था कि मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट होता है। स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट ओनली वन केस आउट ऑफ मल्टीपल केस, जो भी मैंने बोला था। ये स्विच है, ये सिंटैक्स याद कर लेना। स्विच एक्सप्रेशन, हमें जो वैल्यू कंसोल पे लानी है, मतलब एंड यूजर सेलेक्ट करेगा जो भी वैल्यू, तो उस रिलेटेड अगर उसने केस वन डाला तो उस रिलेटेड ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक से क्या हो जाता है, ये केस यहाँ खत्म हो जाता है। ब्रेक मीन्स यहाँ पे कोडिंग खत्म होगी, मतलब उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस यहाँ खत्म हो गया है और वो चले जाएगा ब्रैकेट के बाहर चले जाएगा। अगर एंड यूजर क्या कर रहा है कि अगर उसने इसमें मल्टीपल केस होंगे, अप टू समझो थाउजेंड्स ऑफ केसेस होंगे, और उसने इस थाउजेंड्स में के केस सेलेक्ट ना किया और उसने 101 वाला, सॉरी, समझो 1000+ वाला कोई एक एंटर कर दिया, तो दैट टाइम डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सिंपल बोलूँ तो 10 स्टेटमेंट है, 10 केस है, 10 में मला एक मिनिट थांबते का, मी व्हिडिओ रेकॉर्ड करायला स्टार्ट नाही केली, करू का? मी रेकॉर्ड केला, डोंट हा वरी. ठीक आहे चालेल. तो क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना, स्विच एक्सप्रेशन। ओके, स्विच एक्सप्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एंड यूजर जो एंटर करेगा वैल्यू, उस वैल्यू को हम एक्सप्रेशन मान लेंगे। एक्चुअली ये होता है वेरिएबल। ठीक है, एक्सप्रेशन मीन्स वेरिएबल। बाय वेरिएबल पास करना है, एंड यूजर जो सेलेक्ट करेगा केस, सपोज 10 केस है, 1 टू लेकर 10 है, अगर उसने 2 सेलेक्ट किया तो 2 रिलेटेड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट के बाद में ब्रेक हो जाएगा। बट अगर उसने 10 केस में से 10 में से एक भी सेलेक्ट नहीं किया है और उसने 11 प्रेस कर दिया कंसोल पे, तो दैट टाइम डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि इसने उस रिलेटेड केसेस रिलेटेड कुछ एंटर नहीं किया केसेस के रिलेटेड, दैट्स वाई डिफॉल्ट होता है। तो ये सिंटैक्स है, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो अच्छे से समझेंगे आपको। इंटरव्यू में नहीं आता है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, ना थ्योरी आएगी ना कोडिंग पूछेंगे, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, ये है, इसके अंदर बनाएंगे। पैकेज बनाते हैं, अभी पढ़ रहे कंडीशनल स्टेटमेंट, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का ही पैकेज बनाएंगे नाम से। पैकेज का नेम कभी भी स्मॉल होता है। क्लास बनाएंगे अब इसके अंदर। पहला पढ़ेंगे सिंपल इफ वाला। सिंपल इफ ऑलरेडी बताया है, एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होती है अपने इसके अंदर। इफ लिख देता हूँ, इफ क्लास का नेम कैपिटल इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ओके, मेन ब्लॉक के लिए यहाँ क्लिक करना।
तो प्रोग्राम क्या बनाना है हमें कि हमें क्या करना है कि एंड यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, इनपुट लेनी है इंटीजर वैल्यू को, ठीक है। इंटीजर वैल्यू लेनी है और हमें क्या चेक करना है कि वो जो वैल्यू डालेगा, मीन्स हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर किसी भी बंदे का एज जो है 18+ होगा तो वो क्या करेगा, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। 18 से कम होगा तो वो वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कंसोल पे वहां हमें एंड यूजर को बताना है कि कंसोल पे तू क्या एंटर कर, ठीक है। तो उसे बता रहे हैं हम कि एंटर योर एज, इसीलिए उसे ये मैसेज वहां डिस्प्ले होगा, एंटर योर एज, ठीक है। एंटर यूर एज ऐसा एक मैसेज एंड यूजर को हम शो कर रहे हैं, फिर वो एंटर करेगा। अभी एंटर कर रहा है मतलब किससे कर रहा है, अभी वो एंड यूजर है, हम नहीं कर रहे। वो बंदा करेगा, उसका एज जो होगा वो डालेगा, इसीलिए हम स्कैनर यूज कर रहे हैं। तो स्कैनर का पर्पस क्या होता है, एंड यूजर से इनपुट लेना, ठीक है, इसीलिए स्कैनर होता है। स्कैनर एक प्री डिफाइंड क्लास होता है। अब ये स्कैनर यहाँ लिख दिया मैंने। अभी प्री डिफाइन क्लास कैसा फाइंड आउट करते हैं, किसी भी क्लास का नेम स्टार्टिंग का लेटर जो होता है ये कैपिटल होता है, ठीक है, तो उसे आइडेंटिफाई ऐसा कर सकते हैं कि वो प्री डिफाइन क्लास है, ठीक है। मतलब हमें ये सिंटैक्स बना के देना है, वो देन वो चेकआउट करेंगे उनको जो भी ये करना है वो। हाँ हाँ, ये कोड हम बैकएंड को कोड बनाते हैं, यस। फिर वो यूज करेगा। हम ओके। एप्लीकेशन बना के देते हैं एंड यूजर को और वो हाँ यूज हाँ। करता है। हमारा यही प्रोफाइल होता है, ठीक है। एक्चुअल में हो। हमारा प्रोफाइल टेस्टिंग होता है, बनाने वाला हाँ हाँ। डेवलपर होता है, ठीक है। यस यस। ये हमें टेस्ट करना पड़ता है अभी, लेकिन टेस्ट अभी करना है बेसिक से सीख रहे हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कि कैसे। डेवलपर का बग निकालना है हमें, तो डेवलपर रिलेटेड नॉलेज भी चाहिए ना, इसलिए आगे पढ़ यस। रहे हैं आप, ठीक है। ये ओके। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रखिए आप, स्कैनर एससी आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका नाम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। एससी लिख दिया मैंने। न्यू, न्यू कीवर्ड से क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है स्कैनर क्लास का, ठीक है। स्कैनर लिखा है मैंने वापस से, और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस करे वाले। देखो अभी क्या होगा, यहाँ एरर बता रहा है क्योंकि ये स्कैनर पैकेज ये ना, एक स्कैनर क्लास है, इसका प्री डिफाइंड पैकेज होते हैं, तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको ऊपर माउस लेके जाओ तो अपने को एक ये देगा, सजेशन देगा कि आप उसके ऊपर ये करो, इंपोर्ट करो। तो इंपोर्ट स्कैनर लिख रहा है, तो कंपलसरी ये पढ़ना, इंपोर्ट स्कैनर जावा डॉट यूटिल इसमें ही होता है। इसे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे ये क्लास के ऊपर इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। मैनुअली टाइप नहीं करना है अपने को, इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे भी एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी होता है आर्गुमेंट पास करना, SYSTEM सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सिस्टम डॉट इन लिखने के बाद में ये जो एंड यूजर है, सिस्टम डॉट इन की वजह से ही वो वैल्यू एंटर कर पा रहा है। ये सिस्टम भी एक प्री डिफाइंड क्लास होता है, इन जो होता है वो स्टैटिक मेंबर है इस सिस्टम क्लास का, ठीक है। इस दो वर्ड के वजह से एंड यूजर एंटर कर पा रहा है वैल्यू कंसोल पे, ठीक है। बाद में अभी एससी है, तो एससी एक ऑब्जेक्ट हो गया है। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड है, जैसे कि नेक्स्ट नाम की मेथड है, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट डबल है, तो नेक्स्ट लाइन है, तो मल्टीपल प्रीडिफाइंड मेथड है। हम 4-5 मेथड यूज करते हैं। अभी देखो, जो बंदे की एज है वो तो डेसिमल में नहीं होंगी, ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल एंटर करेगा। जो वो कितना एज करेगा, हार्डली हार्डली 100 के ऊपर तो नहीं कर पाएगा, 100 110 या 120 उसकी एज जो होंगी वो। तो हमने क्या कंडीशन डाली है कि 18 होना चाहिए, 18 होगा तो ही वो क्या करेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले हमें ना उसकी वैल्यू इनपुट करेगा, तो उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, एससी डॉट नेक्स्ट इंट नाम का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, उससे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। ऐसे सिस्टम स्लो हो गया है बहुत, चलो। ये अभी देखो, ये वैल्यू मैंने एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये प्री डिफाइंड मेथड है जो कि इस एस सी ऑब्जेक्ट में था।
एससी ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नाम बना सकते हो, एक्चुअली ये है स्कैनर क्लास का प्री डिफाइंड मेथड नेक्स्ट इंट। ओके, तो अभी इसे मैंने डिक्लेयर तो कर दिया है, अभी इसे कहाँ तो अभी स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो तो इसीलिए मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ। अभी एज लिखा है क्योंकि यहाँ हमने स्टेटमेंट लिखा था कि एंटर योर एज, फिर वो एज को हमें स्टोर करना था जो एंड यूजर एंटर करेगा, तो एज में स्टोर कर दिया हमने, मतलब जस्ट इनिशियलाइज कर दिया, ये जो वैल्यू एंटर करेगा वो एज में चले जाएंगी। अब इस एज को यूज करना है हमें बाय यूजिंग इफ कंडीशन, तो इफ ब्रैकेट बना लो, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी अपनी कि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होगी, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होगी, तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखना है अपने को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, बाद में सिंपल सा मैसेज पास करेंगे, अगर वो एलिजिबल होगा या नहीं भी होगा तो भी एक स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है कंसोल पे कि थैंक यू बोल के, थैंक यू इतना, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, और ये जो एस सी है यहाँ पे देखो, एस सी एक थोड़ा अंडरलाइन आ रहा है, वार्निंग दे रहा है, उसको क्लोज करना पड़ता है, वो मैंडेटरी नहीं है लेकिन क्लोज करना जरूर, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने उसको, अभी वो चले जाएगा उसका वार्निंग, चलो वार्निंग चली गई है अभी, देखो अभी नहीं दिखा रहा, उसका अंडरलाइन नहीं दिखा रहा, ठीक है। देखो मैंने फिर से बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम। एंड यूजर को डिस्प्ले करना है हमें यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट दिखाना है उसको कि एंटर यूर एज, ये पढ़ के वो क्या करेगा, अपनी एज एंटर करेगा, ठीक है। तो ये 60 स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये जो है ना ये प्री डिफाइंड क्लास होता है, जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में आता है। इसे यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा ये पैकेज जावा डॉट यूटिल स्कैनर, तभी ये वर्क कर पाएंगे। एससी ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर मल्टीपल प्रिंट, बट व्हाई वी यूज दैट, मतलब सिस्टम डॉट इन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा या फिर वो वैसा ही रहेगा एज इट इज? मतलब मुझे नहीं समझा। ये जो स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखा है हमने, हाँ तो वो उसका कुछ यूज है, हाँ मतलब हाँ, मैं उसको? बताता हूँ, देखो ये जो है ना यूज है ना, ये यूज किस लिए है, ये एंड यूजर से वैल्यू एंटर कर रहे हैं ना अपन, तो इसीलिए तो इसे स्कैनर लिख रहे हैं ना। अगर ये नहीं लिखोगे तो ये यूजर से वैल्यू ले ही नहीं पाओगे आप, तो ये उसी के लिए तो कर रहे हैं हम सब कोड, अगर ये एंड यूजर से वैल्यू, ओके ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो वैल्यू एंटर ही नहीं होगा। ये सिस्टम डॉट यस। इन मेंबर जो है, हाँ, तो वही मतलब, तो ये लाइन को जो एन यूजर है हम्म, वो छेड़ेगा नहीं ना, वो हमने डिफाइन कर दिया है, वो एज इट इज रहेगा। वही हाँ मैं पूछ। देखो देखो मैं तुमको बोलता हूँ, एंड यूजर को कोड का कुछ नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। हाँ हाँ। एंड यूजर अपना वो सिर्फ एप्लीकेशन यूज करता है, आपको पता है कि आप फेसबुक यूज करते हो तो उसके पीछे क्या बना है आपको पता है क्या, नहीं नहीं। फिर पेटीएम यूज करते हो, गूगल फोन पे सब यूज करते हो, यूट्यूब यूज यस करते हो, यस। ये सब एप्लीकेशन किसी एक बंदे ने बनाया वाला है, ठीक है, वो सब हम यूज करते हैं, उसको कुछ लेना यस। देना नहीं रहता, वो क्यों छेड़ेगा इसको कोड को, ठीक है। हाँ हाँ वो हाँ, वही वही। वो ये कोड उसको उसकी अथॉरिटी नहीं रहती, उसके पास एक्सेस ही नहीं रहता, तो वो कैसा छेड़ेगा उस कोड को, ठीक है। ये जो कोड है ना, ये कोड सिर्फ हम ही डेवलपर बनाते हैं, हम इसे टेस्ट करते हैं, हमारा प्रोफाइल टेस्टिंग का है, हम यस। इसमें चेंजेस कर पाएंगे, वो बंदा एंड यूजर नहीं कर पाएगा, हम सिर्फ उसके लिए हम वोटिंग एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं उस बंदे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे मल्टीपल मेथड होते हैं प्री डिफाइन। नेक्स्ट इंट क्या है, क्योंकि एंड यूजर जो एंटर वैल्यू करने वाला है, एज तो डेसिमल में नहीं होती है ना, एज जो होती है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर होता है, नेचुरल नंबर यूज होता है ना, 1 2 3 5 6 7 अप टू 10, यस। तो सो वो जिसकी एज होंगी तो उसमें हमने क्या करा है, एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करे वाला है, और फिर कंडीशन लिखी है हमने कि इफ
एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगर एज 18 है या उस लेवल की है तो वो क्या करे, तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर आप 18 से नीचे हो तब क्या करे, वो आपको डायरेक्ट बोले कि थैंक यू। यहाँ पे इल्स नहीं लगा सकते क्योंकि अभी फिलहाल हम सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझा? यस ठीक है, यस, ठीक है। हाँ समझा। अब रन करते हैं। पहले अपन निगेटिव सिनेरियो करेंगे, मतलब हम उसकी एज क्या करेंगे, हम 18 के नीचे शो करेंगे, ठीक है। चलो एंटर यूर एज आया है ये पहली लाइन जो डिस्प्ले की थी, एंटर यूर एज आया। अब मैं उसकी एज डालूंगा, मतलब मैं उसका जो 18 प्लस वाला, म्हणजे 18 भी होगा तो वो करेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट ना। अगर मैं 18 से नीचे डालूं और 15 डालूं और एंटर करूं तो क्या बोल रहा है वो, डायरेक्ट थैंक यू बोल रहा है वो, ठीक है। अगर यही चीज मैं 18 के प्लस, अगर 18 भी डालूं या 18 से प्लस डालूंगा तो वो अपने को ये स्टेटमेंट प्रिंट कराने को होना कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट वाला, ठीक है। फिर से रन करते हैं। अभी मैं 18 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ, सपोज मैं 20 एंटर किया, 20 ईयर एंटर किया तो डायरेक्ट उसने क्या बोला, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, आया। फिर बाद में उसने थैंक यू बोले वाला है, यस यस, ठीक है, समझा ना इसमें? हाँ हाँ समझा। ठीक। अभी ईफिल्स वाला करेंगे। ईफिल्स का एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने इसके अंदर बना दिया इसका। इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कंडीशन लूपिंग स्टेटमेंट कर रहे हैं ना, कंडीशन स्टेटमेंट में तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलो अभी नेक्स्ट वन है इफिल्स। इफ इल्स, इफिल्स पढ़ेंगे। इफिल्स में बस कुछ नहीं, दो चीज को कंपेयर करना पड़ता है, एक तो ट्रू और फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स वाला होगा, इतना ही होता है इफिल्स में, ठीक है। प्रोग्राम बनाता हूँ, इसमें अंदर क्या करते हैं हम, सिंपल एक बनाता हूँ तो आपको समझेगा कि उसमें क्या करना है हमें, कि पॉजिटिव नंबर चेक करना है कि जो एंड यूजर एंटर कर रहा है वो नंबर पॉजिटिव है निगेटिव, ठीक है। अगर उसने -1 डाला तो माइनस निगेटिव नंबर है बोलेगा। अगर उसने 1 2 3 अप टू कुछ भी वैल्यू डालो प्लस पॉजिटिव में, एक जीरो से लेके जो भी वैल्यू डालेगा वो सब वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, वैसा करेंगे। अभी एंड यूजर से ले रहे हैं हम, तो एंड यूजर से ले रहे हैं इसलिए हमें सिस्टम डॉट स्कैनर क्लास तो हमें फिक्स लेना है, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक स्टेटमेंट डालते हैं कि एंटर एनी नंबर SYSO। चलो इसके अंदर एंटर एनी नंबर, ठीक है। एंटर एनी नंबर डाला, अभी इसको ये एंड यूजर को दिखेगा कि तू एक नंबर एंटर कर, ठीक है। अब इस यूजर से लेना है इसीलिए स्कैनर यूज कर रहे हैं, SC इज इक्वल टू न्यू, न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है स्कैनर क्लास का, न्यू से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू स्कैनर। फिर यहाँ पे अब इसे इंपोर्ट कर लो जो यूटिल पैकेज में है, माउस उसके ऊपर लेके जाओ, यहाँ क्लिक करो, जावा डॉट यूटिल बोल के पैकेज है उसके ऊपर क्लिक करो, देन सिस्टम डॉट इन मेंशन करो यहाँ पे SYSTEM डॉट इन, ठीक है। अभी इसी एक लाइन की वजह से वो क्या कर रहा है, यूजर से ले रहा है इनपुट। सेम चीज है अभी SC, अभी वो वैल्यू जो एंटर करेगा वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है, नंबर न्यूमेरिकल में ही एंटर करेगा ना,
ठीक है, वैसा हम कोड बना रहे हैं, डेसिमल में भी कर सकता है। डेसिमल के लिए फिर हमें डेसिमल वाला भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम न्यूमेरिकल वाला ही एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे लिखेंगे हम एससी का प्रीडिफाइंड मेथड है नेक्स्ट इंट नाम का, नेक्स्ट इंट लिखो, क्योंकि इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा, वो पता नहीं वो पॉजिटिव करेगा या निगेटिव करेगा, हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसे स्टोर भी करना है ना, तो इसे स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इंटीजर लिखते हैं और यहाँ नंबर लिखते हैं। ये नंबर नाम इंटीजर नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, जो एंड यूजर एंटर करेगा ना, तो इस नंबर में चले जाएगा, ठीक है। अभी उसे यूज करना है, वो वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने उसे यूज नहीं किया है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है कि हमें चेक करना है, कंडीशन डालनी है यहाँ पे, इफ अगर नंबर है ना, नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। नंबर इज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि जो नंबर एंड यूजर है वो जीरो से आगे कितना भी डालो, जीरो डालो या जीरो से आगे कितना भी डालने दो, तो अगर उसने समझो वो जीरो डाला, वन डाला, फाइव डाला, कुछ भी डालो, तो वो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है कि इट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बोलूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इट इज अ पॉजिटिव नंबर डाला। अगर ये पॉजिटिव नंबर ना हो तो इल्स लिख दो सीधा। इल्स में क्या करो, ये स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ डाल दो, यहाँ बोल दो उसे कि ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, इट इज निगेटिव नंबर। तो यहाँ निगेटिव कर दो, निगेटिव नंबर, ठीक है। और एस सी वाला है, अभी तो उसे क्लोज नहीं किया, तो एस सी डॉट क्लोज कर देना, एस सी डॉट क्लोज, ठीक है। कंट्रोल से अब रन करते हैं। अभी एंड यूजर जो भी वैल्यू, अभी पता नहीं ना अब क्या एंटर करेगा वो। अभी जीरो से आगे कुछ भी डालो तो पॉजिटिव आऊंगा। मैं स्टार्टिंग में क्या करते हैं, निगेटिव वाला डाल के देखेंगे कि वो निगेटिव बताता है या नहीं दिखाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -10 एंटर करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इट इज अ निगेटिव नंबर, ठीक है। अगर यही चीज अगर जीरो से आगे मैं पॉजिटिव में एंटर करूँ तो पॉजिटिव नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ क्या करता हूँ मैं, 10 डालता हूँ, देखो 10, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जो एंड यूजर डाल रहा है उसी रिलेटेड वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है। समझा ये? यस। ठीक है। अभी जो है इफ एल्स लैडर पढ़ेंगे। इफ एल्स लैडर, कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है नंबर कौन सा छोटा है बड़ा है वो, ठीक है। वो आपको ये पढ़ाया था ना मैंने, लॉजिकल वाले स्टेटमेंट, लॉजिकल वाले जो ये थे ना, लॉजिकल एंड और पढ़ाया था ना, उस रिलेटेड ही कुछ बनाते हैं यस। ना, उस रिलेटेड ही बनाते हैं। ये भी स्कैनर से ही करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, स्टूडेंट का मार्क्स जो होता है ना, स्टूडेंट का मार्क्स अगर वो 80% गिरा होगा तो फिर वो स्टूडेंट टॉपर होगा, 80 से कम गिरा या 60 to 80 के बीच में गिरा तो वो फर्स्ट क्लास, या फिर 60 से 40 के बीच में कुछ गिरा या 35 के बीच में कुछ गिरा तो वो सेकंड क्लास, फिर 30 के नीचे आया तो 30 या हाँ 30 to 40 ऐसा कुछ करेंगे, फिर उसको बनाएंगे अपन कि वो थर्ड क्लास। फिर अगर 30 के पूरा ऑलमोस्ट नीचे आ गया तो वो फेल स्टूडेंट, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे बाय यूजिंग स्कैनर क्लास की मदद से। हमें एंड यूजर से वैल्यू एंटर करना है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, हम इफ इल्स लेटर पढ़ रहे हैं, सेम ही प्रोग्राम होता है, कुछ नहीं। इसके अंदर इल्स इफ कंडीशन फिर से लिखनी पड़ती है, मल्टीपल टाइप कंडीशन लिखनी पड़ती है।
चलो सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज़ है, रिपीट रिपीट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमें क्या करना है कि एंटर स्टूडेंट्स मार्क, ऐसा एक कुछ लिखना है। एंटर स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। ये हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है। अब स्कैनर क्लास यूज करना है। स्कैनर से तो हम यूजर की वैल्यू ले पाएंगे ना। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट इन, फिर इसे इंपोर्ट कर लो। माउस लेके जाओ उसके ऊपर क्लिक करो, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी इसकी जो वैल्यू एंटर करने वाला है, जो स्टूडेंट के मार्क्स रहेंगे, वो हम इंटीजर में ही इंक्लूड लेंगे। डेसिमल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इंटीजर में लेना चाहता हूँ, ठीक। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे। नेक्स्ट इंट किया, इसके सामने इंटीजर लिखेंगे और MAR मार्क्स, ठीक है, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अभी हमें कंडीशन लगा के चेक करना है। अगर यहाँ लिख रूँ मैं इफ, यहाँ क्या करता हूँ मैं, अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 होंगे तो बंदा वो टॉपर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा, ब्रैकेट बना देता हूँ इफ का। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ लिख देता हूँ कि यू आर अ टॉपर, चलो ये लिखे यू आर अ टॉपर, Ctrl+S, ठीक है। अगर 80 से बड़े होंगे मार्क्स, 80 से बड़े होंगे मार्क्स, तो वो बंदा टॉपर है। अगर 80 और 60 के बीच में है तो बंदा उसको होगा फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास होगा उसका, फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास वाला बनेंगे। सेम चीज़ है, यहाँ से उठा लेता हूँ, इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, और इसके सामने यहाँ पे इल्स लिखता हूँ, फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये इफ होगा, ये इतना ब्लॉक इफ है। अगर इसके सामने इल्स इफ लिखो तो ये होगा इल्स क्लाडर, ठीक है। मल्टीपल इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे फिर से डालूंगा मैं। अभी बहुत सारे चेक करने हैं ना अपने पास। कंडीशन कैसी कैसी है, ठीक है। 80 से बड़ा होगा तो टॉपर, या 80 से कम या 60 के बीच में होगा तो फर्स्ट क्लास, वो चीज़ चेक करनी है। अब यहाँ में मुझे चेंजेस करने हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू 80, और यहाँ पे लिखना है एम्परसन। दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए एम्परसन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स, अगर मार्क्स स्टूडेंट के मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर वो उसके 60 होंगे, ठीक है, 80 से कम, 60 से ज्यादा, तो बंदा क्या है, फर्स्ट क्लास, यू आर अ फर्स्ट क्लास। डायरेक्ट लिखता हूँ फर्स्ट क्लास बोल के, फर्स्ट क्लास आएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वापस से, और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अगर मार्क्स जो होंगे, अगर मार्क्स होंगे 60 से ज़्यादा और 40 के बीच में, तो बंदा होगा सेकंड क्लास। ये होगा सेकंड क्लास, ठीक है। वही चीज़ और फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एल्स के लिए। एल्स के लिए नहीं, थर्ड। अभी 3 चीज होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, देन ओके। फेल। थर्ड क्लास भी मतलब ऐसा नहीं, जितना भी स्टेटमेंट अगर हम लोग को करना है तो वो एल्स इफ के कितने भी हम लोग बना सकते हैं, और हाँ स्टेटमेंट को एल्स के साथ क्लोज करना है।
हाँ, मल्टीपल ओ कंडीशन चेक करनी होती है तब है यस। ना इफ स्लाइडर यूज होता है। अभी मार्क्स ओ जो होते हैं हम इसमें क्राइटेरिया लिखे हैं, हमने क्राइटेरिया क्या किया है, 80 से स्टार्ट किया है, 35 को क्लोज करेंगे। यस। अभी ये 40 से लेके क्या करेंगे, 35 तक करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, 35 हम्म। लिखेंगे। अगर इसके बीच में होगा तो बंदा है थर्ड क्लास वाला, थर्ड क्लास ये मिल रहा है उसको, थर्ड क्लास। ओके, लास्ट वाला, अब लास्ट वाला पार्ट, ये लास्ट पार्ट जो है वो रहेगा फेल वाला। इसमें कंडीशन नहीं रहेंगी, अगर सीधा लिख दो आप 35 के नीचे जिसको भी गिरेगा वो बंदा फेल है, तो उसको हम यहाँ डाल देंगे कि वो फेल हो चुका है। फेल रहा को, और क्या ये एससी को क्लोज करना है तो यहाँ पे एससी को क्लोज कर दो, एससी डॉट क्लोज, कंट्रोल एस। अभी हम मार्क्स एंटर करेंगे क्योंकि हम यूजर से कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव से स्टार्ट करेंगे पहले। अब 35 है ना, तो मैं अगर यहाँ पे 30 लिखूँ तो फेल हो गया बच्चा। देखो 30 लिखा तो फेल बता रहा है, कंडीशन 35 के नीचे जो होगा वो फेल ही होगा। फिर से रन करते हैं, अगर 80 से ज़्यादा मार्क्स गिरे तो बंदा टॉपर है क्या देखते हैं। अगर 95 लिखूँ मैं तो देखते हैं, अगर वो 95 से ऊपर गिरे तो वो टॉपर शो होता है या नहीं। मैं यहाँ पे 95 लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, यू आर टॉपर लिख रहा है, ठीक है। अगर मैं 60 के बीच में कुछ लिखूँ तो, 80 और 60 के बीच में, अगर मैं 75 लिखूँ तो, अगर मैं यहाँ पे 75 एंटर करूँ, फर्स्ट क्लास शो हो रहा है क्योंकि वैसा कंडीशन मेंशन की है अपने, ठीक है। यस। वैसा ठीक है, सिंपल है। ये प्रोग्राम आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा मे बी, ठीक है। इतना बड़ा पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछा तो कर देना, ज़्यादा देर नहीं लगेंगे इसको बनाने के लिए, हार्डली 2-3 मिनट सफिशेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको इतना ही डिफाइन करना पड़ता है, एक बार इतना डिफाइन कर दो, बाकी कॉपी पेस्ट करके सिर्फ यहाँ चेंजेस करना है बस। हाँ, मैं ये भी तो एग्जांपल ले ही सकती ना मार्क्स का। हम्म। एज इट इज भी मैंने करके दिखाया तो भी हाँ, सफिशिएंट। सफिशेंट है, लेकिन ये जो पूछते नहीं है, पूछा तो हाँ हाँ। सेम करना, सेम बता देना। ओ, और अभी है नेस्टेड इफ, ओके, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ सिंपल है। इफ के अंदर, इफ इल्स के अंदर इफ इल्स डाल दो, उसे नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा तो हम इफ इल्स यूज करते हैं क्योंकि हम सेलेनियम पढ़ने वाले, इसलिए आगे चल के नेस्टेड इफ। चलो, मैं क्या बना रहा हूँ, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मीन मैक्स का। मीन मैक्स का प्रोग्राम बनाता हूँ, ये इंटरव्यू में आता है ये प्रोग्राम, ठीक है। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सेम नहीं आएगा ये प्रोग्राम, आपको एरे से आता है, ठीक है। एरे वाला मैं जब एरे पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए वो वाला करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मत करके बताना उसे, ठीक है। वो आपको एरे वाला करके बताएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 लिखा है। तो यहाँ पे आप देख के समझ में आ रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि a छोटा है c बड़ा है, यहाँ पे यहाँ देख के समझ में आ रहा है ना। तो इस रिलेटेड हम कोडिंग थ्रू ये करेंगे प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहले इफ लिखा है, ठीक है। सिंटैक्स बना बताता हूँ आपको कैसा होता है इसका, और ये इसका इल्स बना है। अभी देखो ये जो चीज़ बनाई है ये नॉर्मल ई फिल्स बनाया है, ठीक है। ये नॉर्मल ई फिल्स है, ठीक है। ये नॉर्मल ई फिल्स है, इसी को क्या करो, कॉपी करो। ये ईफ है, ये ईफ और ईफ का ब्लॉक है ये, कितना ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये, ठीक है। ये ब्लॉक दिख रहा है ना, यस। उसके बीच में क्या करना है अपने को, पेस्ट करना है उसे, और इसके नीचे भी यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये होगा अपना ये सिंटैक्स, नेस्टेड इफ का सिंटैक्स, ठीक है।
सिंपल होता है, इसमें चेंजेस करने हैं, अभी मुझे कोडिंग करनी है, ठीक है। सिंपल है, अब मैं ये करता हूँ ए से बी से कंपेयर करता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो तो क्या करो, मुझे बताओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैं कंडीशन वैसा लिखा है, तो इसमें तो दिख रहा है कि ए बड़ा नहीं है बी से, बी बड़ा है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाता हूँ मैं अभी ए से बी से कंपेयर किया, तो मैं अब ए से क्या करूँगा, सी से कंपेयर करूँगा, मुझे सबसे कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ए इज बड़ा, FISO। तो अभी ए इज ग्रेटर देन है तो ए बड़ा ऐसा बोल के लिख दिया मैंने। अगर ए बड़ा नहीं है तो क्या करो, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर ए बड़ा है तो ए को प्रिंट कर दे, अगर ए बड़ा नहीं है तो इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, सी को प्रिंट कर दे, FISO सी, ठीक है। ये फर्स्ट इफ में इतना कोड कर दिया, अभी इल्स में करेंगे। इल्स में सेम चीज है, अभी मैंने ए को क्या किया था, बी से और सी से कंपेयर किया, अभी बी को भी मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा दोनों चीज को। तो मैं क्या करता हूँ कि, Yes. हाँ तो मैं आपको यहाँ यहाँ क्या करते हैं, हम बी को हम कंपेयर करेंगे, बी इज ग्रेटर देन सी करेंगे, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन सी करेंगे और यहाँ इल्स करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे सम वैल्यू कि बी बड़ा है, ऐसा लिखेंगे कि बी इज ग्रेटर, तो बी को पास कर देंगे यहाँ पे, तो अदरवाइज सी बड़ा होगा, SYS। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी को पास कर देंगे, कोड बन गया अपना, सिंपल है। अभी देखो मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। अभी देखो ए इज ग्रेटर देन बी, अब चेक करो ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन, Yes. ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स होने के बाद में ये जाता है, जंप करता है यहाँ पे इल्स में, इल्स में जाता है, राइट, इल्स में चलेगा। अभी ये अंदर जाके हाँ. चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ जाके इल्स में चेक करेंगे। अब इसके अंदर वो चेक करेगा, यहाँ कंडीशन डाली कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो देख रहा है कि बी बड़ा है क्या सी से, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स ही है, ये भी कंडीशन फॉल्स ही है ना। बी इज ग्रेटर देन सी कहाँ बड़ा बड़ा है, बी की वैल्यू 20 है, हाँ. सी की वैल्यू 30 है, सी बड़ा Yes. है। होती तो है. सी बड़ा है तो ये कंडीशन यहाँ ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा सी वाला, ठीक है। चलो रन करते हैं। सी की वैल्यू हमने 30 ली है तो 30 आना चाहिए, ठीक है, सी प्रिंट होना चाहिए। देखो 30 आया यहाँ पे, ये 30 सी बड़ा था, 10 20 30, तो 30 ही बड़ा है तो 30 वैल्यू आया। अभी थोड़ा कोड में चेंजेस करेंगे हम, तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। अब पहले ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, उसने जंप किया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई थी, फिर ये कंडीशन में उसने ये प्रिंट कर दिया कि यही अभी बड़ी बड़ी है वैल्यू। अगर मैं सी की वैल्यू जो है वो मैं अगर 5 कर दूंगा यहाँ पे, सी की वैल्यू मैं 5 करूँ और बी की वैल्यू सपोज मैं क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ, 2 कर देते हैं, कंट्रोल से। अब मेरे को बताओ इस तीनों में से बड़ा कौन सा है। First one is true. हाँ, तो अभी कंडीशन ट्रू है, सही है। अभी Yes. अभी Yes. अभी कंडीशन, जब ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो अंदर भी चेक करना पड़ेगा ना। तो अब ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब ये हाँ. कंडीशन ट्रू है, सपोज इसको उड़ा देता हूँ, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ट्रू है, ठीक है। अभी ट्रू हम्म. है, ये कंडीशन ट्रू है। अभी क्या करेंगे, ए चेक करेंगे, ए इज ग्रेटर देन सी, अब चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन सी है क्या, तो Yes. ए इज ग्रेटर देन सी है, तो इसीलिए ए वाला प्रिंट हो जाएगा, तो Print बस हो दस जाएगा. दस वैल्यू, 10 वैल्यू ऐसा होगा, ठीक है, 10 वैल्यू आई, ठीक है, ऐसा है। ये होता है नेस्टेड इफ, ठीक है। अभी एक स्विच केस का लास्ट है ना, वो भी बता देता हूँ, सिंपल है, वो भी बता देता हूँ।
अब इसमें क्या करना है मुझे मालूम क्या, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हमने जब पढ़े थे ना ऑपरेटर में, तो वही चीज़ मुझे यहाँ हम्म करना है बाय यूजिंग स्विच केस से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 20, ठीक है। और इसे क्या करना है मुझे, अब ये जो वैल्यू है ना स्कैनर से लेनी है कि कौन सा बड़ा, मतलब उसको क्या करना है, इस कंडीशन में उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन चाहिए, लेकिन हमने क्या करी है ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर लिया है, इनिशियलाइज कर दी है वैल्यू, और उसे परफॉर्म करना है, उसको एंड यूजर से हमें परफॉर्म करना है कि तो एडिशन चाहिए तो एडिशन पे क्लिक कर, या सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके तो अपना इनपुट ले लें, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ हम ऐसा डिक्लेयर नहीं करते रियल टाइम में, हम स्कैनर से ही लेते, लेकिन स्कैनर नहीं पढ़ रहे हम अभी फिलहाल के लिए, स्विच पढ़ रहे हैं। जब स्कैनर पढ़ेंगे प्रॉपर से अलग क्लास होती है, तो उसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। फिलहाल के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल करके बताता हूँ, फायदा आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या करेंगे, हमें ना एक मैसेज दे देंगे सामने वाले को कि एंटर यूर चॉइस, एंटर यूर चॉइस, ठीक है। यहाँ एंटर योर चॉइस लिखा तो वो चॉइस करेगा, ठीक है। एंटर योर चॉइस करेंगे, उसके बाद में क्या करना है, स्कैनर से लेना है, तो स्कैनर एच टी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। उसको बाद में इंपोर्ट कर लो, चलो इंपोर्ट कर लिया मैंने। उसके बाद में अभी स्कैनर से ले रहे हैं ना, अभी इनपुट जो लेने हैं ना वो नेचुरल नंबर 1 2 3 जो है ना, अपन केसेस में जो लिखेंगे ना इंटीजर नंबर वैल्यू लिखने वाले हैं, इसीलिए हम एस सी डॉट नेक्स्ट लिख लेंगे, यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इंट, देखो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं इसलिए नेक्स्ट इंट लिखा है, स्टोर भी करना पड़ेगा ना किसमें तो भी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीजर सी एच नाम का एक चॉइस नाम लिखा है, जो एंड यूजर क्या करेगा उसको, एंड यूजर क्या करेगा उसको कि वो चॉइस करेगा उसको, ठीक है। उसको वो जो एक्सप्रेशन पास करने वाले हैं वो एंड यूजर करेंगे कि कौन सा केस चाहिए, एडिशन वाला चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, तो वो खुद से सेलेक्ट करेगा। तो स्विच का जो सिंटैक्स था वो यहाँ लिख देना पहले स्टार्टिंग को, ये सिंटैक्स है, ठीक है। अब इस सी एच स्विच में सी एच पास करना ये होगा एक्सप्रेशन, क्योंकि एंड यूजर चॉइस करने वाला है इसीलिए यहाँ पे सी एच पास किया है, ठीक है। अब उसका ये बनाएंगे सिंटैक्स, इसमें होता है केस, केस वन, यहाँ पे लिखना है कोलन, ठीक है। केस वन बनाया है, केस वन में क्या करेंगे, एस वाई एस ओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में एडिशन करेंगे, डबल कोट लिखता हूँ, कॉन्केनेट करेंगे पहले, सम मीन्स एडिशन प्लस, इसमें क्या करेंगे ब्रैकेट बनाएंगे फिर से और a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। a प्लस बी क्यों लिखा है, क्योंकि a वैल्यू की एडिशन होने वाली है, 100 प्लस 20, 120 आंसर आना चाहिए यहाँ पे, अगर उस एंड यूजर ने केस वन को सेलेक्ट किया तो, ठीक है। और अभी इस यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक मैंडेटरी है, BRE के ब्रेक, ये ब्रेक लगाने से क्या होता है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू का एक अलग से टॉपिक है, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको, अभी के लिए इतना समझ लो, अगर उसने केस वन डाला तो केस वन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसे 120 आउटपुट मिल जाएगा और वहां पे स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से करेंगे इतना कॉपी, ये सेकंड केस यहाँ सेकंड कर देना, यहाँ पे सम के जगह सब कर देना, सब्सट्रैक्शन प्लस के जगह माइनस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट, अभी केस सेकंड हो गया, अभी थर्ड, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे
केस 4, यहाँ पे करेंगे डिवीजन। अब ये 4 कंडीशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। अभी एक कंडीशन वाली है, अगर इस चारों में से उसने सेलेक्ट नहीं किया, कुछ अलग ही एंटर किया, तो उसके लिए भी एक चीज होती है डिफॉल्ट नाम की। तो डिफॉल्ट कोलन, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेंगे, चलो, और उसका एक स्टेटमेंट होगा। यहाँ लिखेंगे सिंपल इनवैलिड चॉइस बोल के, तूने जो चॉइस की है वो चारों के से अलग ही है, तो इसलिए इनवैलिड चॉइस हम लिखेंगे। तो यहाँ डबल कोड इनवैलिड, चलो इनवैलिड लिख दिया, और इसको क्लोज करना है ना, ASC वाला ओपन है ना अभी, तो यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं, fc.cl क्लोज, स्टेटमेंट क्लोज, कंट्रोल यस। चलो सबसे पहले क्या करता है, हम निगेटिव वाला ट्राई करेंगे सबसे पहले, इनवैलिड वाला, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये 1 2 3 4 है ना, तो मैं चॉइस क्या करूँगा, 5 करता हूँ। अब पाँच पाँच जो चॉइस किया है मैंने, इसमें है क्या, केस नंबर 5 है ही नहीं, केस नंबर 5 है ही नहीं, तो उसने इनवैलिड शो करना चाहिए। जैसे एंटर कर रहा हूँ, इनवैलिड बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर से रन करेंगे। अभी मैं अगर केस 1 करूँ तो मुझे ये जो आंसर है 100 + 20, तो 120 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ केस 1 एंटर करूँ तो देखो सम आ रहा है, 120 लिखा है, कुछ नहीं, यहाँ पे स्पेसेस देना रह गया है, इसे चिपक के आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। ये फिर से रन करते हैं, इस बार केस थोड़ा डिफरेंट लेंगे, ये वाला सेकंड लेके देखते हैं। 100 में से 20 माइनस करने के बाद 80 रहता है, तो वो शो होता है कि नहीं वो देखेंगे। यस। केस 2 देंगे, ठीक है, केस 2 लेता हूँ, ठीक है। देखो सब्सट्रैक्शन किया है, 100 में से 20 गया, 80 रहा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम हो गया ना, तो आप इसके साथ इसमें कर सकते हो कि जनवरी फरवरी मार्च, मार्च वाला जो चीज़ होती है कि वो सेलेक्ट करके बताओ, फिर डे वाला कर सकते हो, संडे मंडे जो है वो डे एंटर करो, यहाँ पे कैरेक्टर्स लो, CH पे वो तो वो वो कैसे यूज करेंगे? मतलब जब, चलो ये तो मुझे समझ गया कि न्यूमेरिकल्स कैसे यूज हाँ करते अगर हैं। ये न्यूमेरिकल का है ना, अगर सेम अगर आपको है ना संडे मंडे वाला हम्म। करना है, तो CH में है ना क्या हम्म। करो, डे डे पास करो, स्विच में डे लिखो, यहाँ पे system.out.println में क्या करो, संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, ये जो लिखना है वो लिख दो केसेस में। और डिफॉल्ट में करो कि इनवैलिड चॉइस लिखो, इनवैलिड डेट लिखो। और ये लिखने की, ओके। फिर ये लिखना ज़रूरी नहीं है उसके अंदर, अभी नहीं कर रहे ना एडिशन विडिशन, तो हो हाँ जाएगा। हाँ। बस सिंपल है। ये होगा ओके ओके। आज का, ये अपना टोटल हो गया है कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर देखते हैं कल, यस। कल कौन सा पढ़ना है, देखते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 6-7 दिन में हो जाएगा केस। अभी तक तो ये थोड़ा मेरे को इजी लग रहा है, अब थोड़ा और टफ होने वाला है क्या? हाँ अरे मतलब ये तो कुछ भी नहीं ऐसा था, है ये तो कुछ भी कि नहीं है। हाँ, मतलब मजा आ रहा है ये सब हाँ पढ़ने में। हाँ, लेकिन है ना, ये प्रैक्टिस करोगे तो आता है, जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपको थोड़ा एडिक्शन हो जाएगा इसका, जब ये करोगे ना। और मैं